अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर हम चैप्टर 2 के आर्टिकल नंबर 2.2 से स्टार्ट करेंगे, काइंड्स ऑफ वेक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि डिस्क्राइब होती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, सुटेबल यूनिट्स होती हैं और डायरेक्शन होती है, उन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था, इनको हम लोग ऑर्डिनरी रूल से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डिनरी रूल से नहीं मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते। फिर हम लोगों ने इसके रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी कि इसको हम लिखते कैसे हैं। इसको हम लोग बोल्ड लेटर में लिखते हैं या हम लोग सिंपल लेटर लिख के उसके ऊपर एरो हेड लगा देते हैं, लाइन लगा के एरो लगा देते हैं, या हम लोग सी लेटर के ऊपर लाइन लगा देते हैं या नीचे लाइन लगा देते हैं, जिसे हम बार कहते हैं। बार लगा देते हैं लेटर के ऊपर या नीचे। इसको हम लोग एक तरह से इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम लोग लिखते हैं इटैलिक लेटर में लिखते हैं, या हम लोग मॉड्यूलस की फॉर्म के अंदर लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड। फिर हम लोगों ने ग्राफिकली पढ़ा था कि ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली इसे हम लोग एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ऊपर एरो लगा होता है। जो लाइन होती है हमारे पास वो इसका मैग्नीट्यूड बता रही होती है और जो एरो होता है वो इसकी डायरेक्शन बता रहा होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ना है काइंड्स ऑफ वेक्टर के हमारे पास कितने काइंड्स ऑफ वेक्टर हैं, वेक्टर्स की कितनी टाइप्स हैं। हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं वेक्टर की: यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर एंड कंपोनेंट वेक्टर। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर से कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होता है। ये यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए कि इस वेक्टर की ये डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी लेटर लिखा होता है, कोई भी लेटर ले लें हम लोग, वेक्टर का कोई भी नेम दे दें, ABCD, उसके ऊपर हम लोग कैप लगा देते हैं। देखें ये कैप होती है, ये हमने लेटर के ऊपर लगा दी तो ये शो करता है कि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। हमने इसको एक नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। इसको हम लोग कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। तो वेक्टर आपके पास क्या होता है, वेक्टर होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज विद डायरेक्शन और उसकी सुटेबल यूनिट्स होती है। अब यूनिट की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें। मैग्नीट्यूड हम मॉड्यूलस की फॉर्म में यूज करते हैं और डायरेक्शन अभी हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर को किस तरह लिखते होते हैं, ए विद लेटर विथ कैप ऑन इट्स हेड। तो ये देखें ये हमने इस तरह लिख दिया। अब अगर हम लोग चाहें कि हम लोग सिर्फ यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करें इसमें, तो यूनिट वेक्टर इक्वल इसी साइड पे रहता है और जाके मॉड्यूलस जाके वेक्टर के नीचे जाके डिवाइड होता है। तो हमारे पास इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक और भी बताया था कि मैग्नीट्यूड हम लोग इटैलिक फॉन्ट में भी लिख सकते हैं। तो जब इटैलिक फॉन्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है, देखें इसमें भी सेम इसी तरह किया है कि वेक्टर इधर यहीं पे रहेगा यूनिट वेक्टर, और इटैलिक फॉर्म वाला जो हमारे पास लेटर है फॉन्ट वाला वो जाके वेक्टर के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें मैंने ये भी देखें यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किए हैं मैंने, ये बोल्ड लेटर क्या है, बोल्ड लेटर हमारे पास वेक्टर का है, वेक्टर का नाम है। हमारे पास मॉड्यूलस ये जो इटैलिक फॉर्म में ए लिखा हुआ है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। उसके बाद जो ए विथ कैप हेड है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है। फिर आपके पास नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यही चीज लिखी हुई है, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड, जो मॉड्यूलस लिखा हुआ था, इनटू डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1। तो हमने यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख दी है 1 इनटू डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर हमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यहाँ पर मैंने बॉक्स में लिखा है स्मॉल आई के ऊपर कैप है, स्मॉल जे के ऊपर कैप है, स्मॉल के ऊपर कैप है। ये भी यूनिट वेक्टर हैं। ये आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं और के जी एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 होता है और आर्बिट्री डायरेक्शन में होता है। आर्बिट्री डायरेक्शन मतलब इमेजिनरी होती है, हम किसी भी डायरेक्शन में ले लें विदाउट एनी रीजन, कोई भी डायरेक्शन ले लें विदाउट एनी रीजन, क्योंकि हमारे पास जब उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, मैग्नीट्यूड ही 0 है, तो हम उसकी कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं। इट इज रिटन एज नल वेक्टर इक्वल टू 0। और थर्ड पॉइंट में यही बताया है, इट इज एन इमेजिनरी वेक्टर, ये एक इमेजिनरी वेक्टर है। एज सच इसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो 0 को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी एक्सिस के ऊपर, तो इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड अलोंग एनी एक्सिस। इसको हम लोग किसी भी एक्सिस पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये जस्ट एक इमेजिनरी हमारे पास वेक्टर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर।
रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है हमारे पास जो कि कुछ वेक्टर्स को ऐड करने से हमें मिलता है। रिजल्टेंट वेक्टर सिंगल वेक्टर होता है जिसके पास जो हमने वेक्टर ऐड किए हैं उसका सेम इफेक्ट होता है। व्हेन वी ऐड टू और मोर देन टू वेक्टर्स वी गेट अ सिंगल वेक्टर। ये हमारे पास सिंगल वेक्टर देखें रिजल्टेंट वेक्टर है। ये किस तरह हमें मिला है, इसको हमने मिला है जो हमारे पास 3 वेक्टर थे A1, A2, A3, इनको ऐड करने से मिला है। व्हेन वी ऐड 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स वी गेट अ सिंगल वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स टू बी एडेड। जो हमने वेक्टर ऐड किए हैं उनका सेम इफेक्ट होगा, उन सब की डायरेक्शन इंक्लूड होगी इस रिजल्टेंट वेक्टर में। दिस सिंगल वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। जो ये वाला जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर। दोबारा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास सेम इफेक्ट होता है कुछ वेक्टर्स का जो ऐड हुए होते हैं। जो वेक्टर्स ऐड हुए हैं उनका सेम इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर के अंदर होता है, उस सिंगल वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इसकी एग्जांपल है आपके पास, इसकी एग्जांपल है वी ऐड 3 वेक्टर्स। वेक्टर ए को ऐड किया है, वेक्टर 2 को ऐड किया है, वेक्टर 3 को ऐड किया है, ठीक है। A1, A2, A3 एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट पॉइंट O। यानी कि किसी पॉइंट O है, ये हमारे पास एक पॉइंट O है, इसके ऊपर 3 वेक्टर एट अ टाइम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। A1, A2, A3। अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला A फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, इनकी वेक्टर इनको ऐड करते हुए इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। पहला वेक्टर A है, वेक्टर A की डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट थी। ईस्ट में हमने ड्रॉ कर दिया, इक्वल इन लेंथ, मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा इसका और इसकी डायरेक्शन भी वही रहेगी। A2 किस तरफ है, A2 ऊपर है ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान में है, नॉर्थ के थोड़ा क्लोज है। अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग सेकेंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर रखते हैं और डायरेक्शन सेम ही लेंगे। ये हमारे पास A की डायरेक्शन है। सेकेंड वेक्टर की टेल A के हेड पे लेंगे, हमारे पास ये वेक्टर A2 आ गया। ये हमारे पास वेक्टर A1 है, वेक्टर A2 आ गया और ये हमने इसको एडजस्ट कैसे किया है, इसकी जो टेल है हमने वेक्टर 1 की हेड के ऊपर ली है। नेक्स्ट आपके पास वेक्टर है वेक्टर 3। वेक्टर 3 को भी सेम इसी तरह करेंगे कि वेक्टर 3 की जो टेल है वो 2 के हेड के ऊपर रखेंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम लेंगे और डायरेक्शन भी सेम लेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड भी ये सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ये हो गया है वेक्टर 3। तो वेक्टर A, वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर A3 को हमने ऐड कर लिया है। इनकी देखें डायरेक्शन भी चेंज नहीं की, इनका मैग्नीट्यूड भी मैंने चेंज नहीं किया। अब जो हम लोग वेक्टर बनाने चाह रहे हैं वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो कि इनका कंबाइन इफेक्ट है। इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग फर्स्ट की टेल से स्टार्ट करते हैं और लास्ट वाले के हेड तक जाते हैं, यहां से लेके यहां तक। तो ये जो वेक्टर है ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। इट हैज कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड, यानी कि इसके पास कंबाइन इफेक्ट ये शो कर रहा है जितनी फोर्सेस ऐड हुई है। देखें A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है, ये सब ऐड हुई हैं तो हमारे पास सिंगल वेक्टर आया है। इनको ऐड करने के बाद वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। आपके पास नेगेटिव वेक्टर, एक आपके पास वेक्टर A गिवन है, ये आपके पास वेक्टर A गिवन है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर ये होगा कि हम लोग सेम लेंथ ड्रॉ करेंगे। ये देखें सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, तो वो A का नेगेटिव वेक्टर है। अब वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखें ये इस तरफ जा रहा था और इसकी डायरेक्शन हमने इस तरफ ली है, तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर ऑफ A। ये वेक्टर A का नेगेटिव वेक्टर है ना, तो इसे कहेंगे नेगेटिव वेक्टर ऑफ A। इट इज डिनोटेड बाय, ये देखें माइनस का साइन डाला हुआ है वेक्टर से पहले। तो नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, वो जो हमें प्रीवियस वेक्टर गिवन होता है उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमारे पास चेंज होती है। नेक्स्ट आपके पास है कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर। ए हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर था, A1, A2, A3 ये 3 वेक्टर से जो कि ऐड हुए थे। A1, A2, A3 जो वेक्टर्स हैं वो कंपोनेंट हैं इस रिजल्टेंट वेक्टर के।
ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू और मोर देन टू सच वेक्टर्स विच हैव द सेम कंबाइंड इफेक्ट एज दैट इफेक्ट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। यानी कि हमारे पास अब इन लोगों ने वेक्टर आर से स्टार्ट किया है। यहां से उन्होंने बोला है कि हमारे पास वेक्टर आर था, इसको हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया है तीन वेक्टर्स के अंदर, यानी कि हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया तीन वेक्टर में। और इन जो तीन वेक्टर्स की डायरेक्शन है वो ये देखें कितनी सेम सेम आ रही है। A1 ये जो प्रीवियस के साथ था हमारे पास, A1 A2 A3, यानी कि R के पास जो है इन तीनों की डायरेक्शन है, यहाँ पर कंबाइन इफेक्ट है ना। तो ये देखें A1 A2 A3 जो थे वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हैं ऑफ वेक्टर A। यहाँ पर हम इसे R की जगह A से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेक्टर A के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं A1 A2 A3। हमारे पास A1 A2 A3 आर कॉल्ड द कंपोनेंट वेक्टर।